हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की डेट तो आपकी आ ही चुकी है। 1 तारीख से यानी कल पेपर भी शुरू होने वाले हैं। एडमिट कार्ड मेरे ख्याल से मिल ही चुका होगा। और अब आपके अंदर कितना जोश और जुनून है उसको हमें चेक करना ही है। जिन बच्चों का कल एग्जाम नहीं है या बाद में एग्जाम है, एक बात जरूर सुन लेना, उनको एनालिसिस जरूर देखना है। कल हम एनालिसिस भी लेकर के आएंगे ताकि जो बाद के बच्चे हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो उसमें नॉर्मलाइजेशन में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई उनकी हो जाएगी। बाद की शिफ्टों में थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में कई बार नुकसान हो जाता है अगर सेम लेवल पेपर चले तो पेपर का लेवल, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। और जीएस की बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जीएस की गागर में सागर कराओ। जब जीएस की गागर में सागर का टाइम था वहीं पे वीडियो की गागर में सागर चल रही थी, आज भी पड़ी हुई है, वो आप देख लीजिए यार। सेम टू सेम चीजें हैं, गागर में सागर यहां दें या उसमें दें, अगर सेम टाइम पे आ रही है तो एक जैसा ही मटेरियल होगा, इसलिए वो नहीं कराई। तो अगर आपको देखनी है तो वीडियो वाले बैच से वीडियो वाली पड़ी हुई है, इसी चैनल पे देख लीजिएगा अगर जीएस की भी आपको देखनी है। पर मैं आपको एक सही सलाह देना चाहूंगा, वो ये कहूंगा कि कल जो आपका एग्जाम होगा यानी उसी आधार पर जो जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे उसी आधार पर हम उनकी वीडियो लेकर के आएंगे, ताकि आपको जितना गागर में सागर से फायदा होता उससे कहीं ज्यादा फायदा हो जाएगा, कहीं ज्यादा। क्योंकि गागर में सागर टीचर अपनी एक्सपेक्टेशंस के आधार पर लेके आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। लेकिन जो कल एनालिसिस के बाद हम क्लास लेकर के अगर आए जीएस की, तो फिर जहां से क्वेश्चन आ रहे होंगे उसी चीज पर क्लास लेके आएंगे, तो वहां से क्वेश्चन आना फिर तय है। क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, जहां से 1 तारीख की शिफ्ट में उठेंगे लगभग वहीं से 2 तारीख की शिफ्ट में भी क्वेश्चन उठेंगे। सीआरपीएफ की खास बात बता दूं, एचसीएम के पेपर में अभी जो हाल फिलहाल में हुआ था, बच्चों को रुला दिया था उस पेपर ने, मैथ्स में और किसी सब्जेक्ट में नहीं। तो मैथ्स क्या ट्रेड्समैन में भी मुश्किल आ सकता है, चांस तो नहीं लगते। वैकेंसी भी खूब है, फिर सिलेक्शन क्यों ना हो। तो भाई आगे ट्रेड टेस्ट भी देना है, जिसको सब पास नहीं करके आते, फॉर्म तो सभी भर देते हैं, एग्जाम भी बहुत लोग दे आएंगे, पर ट्रेड में बहुत सारे लोग फेल भी होंगे। क्योंकि ट्रेड आपको पता है, ट्रेड वही कर पाएगा जो उस काम को करता हो। भाई अगर कोई किसी का नाई वाला ट्रेड है तो जिसने वो काम कर रखा होगा वही तो ट्रेड पास कर पाएगा। कोई ये थोड़ी बाल काटने सीख के और फिर वहां काट देगा, नहीं। ठीक है, तो उस तरह की चीजें वहां पर फेस करेंगे इस टेस्ट में लोग। तो अभी आपको लग सकता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पर नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। तो इसलिए कोशिश करिए कि बहुत मेहनत से अब ये टेस्ट दिए जाएं। मैं एक और चीज आप लोगों के लिए करने वाला हूं, कल की शिफ्ट 1, जिनका भी बच्चों का शिफ्ट 1 में पेपर है या शिफ्ट 2 में, एक बार कमेंट कर दें 3 शिफ्ट है या 2 शिफ्ट हैं, शिफ्ट 1 है या 2 है। मुझे लगता है 2 ही शिफ्ट हैं, 2 ही शिफ्ट है ना बच्चों। तीसरी शिफ्ट में तो किसी का एग्जाम नहीं है ना। इन दोनों शिफ्टों का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं, देखिए आप लोगों के लिए कितने सीरियस हैं हम। व्हाट्सएप ग्रुप और उसका लिंक मैं अभी आपको यहां दिलवा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद ये 1 तारीख वाले, एक को एग्जाम है जिनका 1 जुलाई को, 2 जुलाई की भी दोनों शिफ्टों का आ जाएगा अभी ग्रुप, 6 ग्रुप दिला दूंगा, और 3 जुलाई का। इसके बाद की वीडियो में हम करते रहेंगे ग्रुपों का काम। तो 3-3-2 ये क्या कर रहे हो भाई, 2 या 3 है? तो 3 थर्ड शिफ्ट में है किसी का? चलिए है, तो 3 बना देते हैं भाई, ठीक है। 3 बहुत ज्यादा आ रहा है तो 3 शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट 3। भाई 3 शिफ्ट बना देना तीनों दिन की, 9 ग्रुप अब आपको मिलेंगे। जो बच्चा 2 ग्रुप में है, जो बच्चा 2 ग्रुप में जुड़ जाएगा, मतलब 2 में नहीं जुड़ना, कोई से एक ग्रुप में जुड़ना है आपको अपनी शिफ्ट वाले में, उस पर हम एफआईआर करेंगे जो 2 ग्रुप में जुड़ जाएगा। अब लगा लो, ठीक है। उसका कोई अर्थ नहीं है, ब्लॉक कर देंगे, एफआईआर हमारी है ब्लॉक एकदम। तो
ये जो है 3 जुलाई तक के मैं आपको ग्रुप दे रहा हूं व्हाट्सएप के, इसमें हमारे टीचर्स भी होंगे। तो जब आपका एग्जाम हो जाए तो इसमें क्वेश्चन पोस्ट करना, ताकि हम ये भी बता पाएं कि आपकी शिफ्ट का लेवल क्या है। उससे बहुत आसानी हो जाती है हमें आपका लेवल बताने में। सेकंड शिफ्ट का कैसा लेवल है, थर्ड का कैसा लेवल है। तो नॉर्मलाइजेशन जब बताऊंगा तो उसका बहुत फायदा होता है हमें तब, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का एक सटीक आइडिया लग पाता है। और फिर अगर आप क्वेश्चंस भेजेंगे तो उस अंदाजे से यह भी बताया जा सकता है कि यार इतना स्कोर कर लिया ना इस पेपर में तो सेफ हो जाओगे आप। तो हम, हो सकता है मैं कल शाम को वीडियो में यह भी बताऊं कि सीआरपीएफ का इतना स्कोर करना एकदम सेफ है, या इतना जो बच्चा कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। कल जब पेपर हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। अब आपको आज मुझसे पूछो कि सर सेफ स्कोर क्या है। अब मान लीजिए जैसे HCM में किरण उन्होंने मैथ्स हार्ड कर दिया 1-2 शिफ्ट में, तो उसमें सेफ स्कोर काफी डाउन आ गया। और अगर यहां मैथ्स ऐसा ही रखा, सब कुछ सेम ही रखा, तो हो सकता है 80 आपका सेफ स्कोर हो। सब कुछ नॉर्मल रखा 100 में से 80 लाना। थोड़ी कोई चीज टफ कर दी, हो सकता है 70 भी सेफ हो जाए, 65 भी सेफ हो जाए। तो इसलिए सेफ स्कोर कह पाना थोड़ा मुश्किल है। कल जब एग्जाम हो जाएगा तो हमें पता लगेगा, अब लगभग इसी लेवल के एग्जाम आएंगे, तो कल मैं आपको सेफ स्कोर ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। लेकिन सभी उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कल जिनका भी पेपर है वो इस ग्रुप में जुड़ जाए, बाकी बच्चे ना जुड़ें, ठीक है। जिनका जिस शिफ्ट में एग्जाम है वो उसी में जुड़ें। फिर हम उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करवाएंगे कि मैथ्स ऐसा आया, रीजनिंग ऐसी आई, जीएस ऐसी आई और हिंदी ऐसी आई, ठीक है। वो प्रॉपर एनालिसिस आपको देखने को कल ही मिलेगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए, कोई शिकायत अगर हमसे हो जरूर बताएं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई पेपर को सावधानी से करें, जो आ रहा हो वो गलत ना हो, और एग्जामिनेशन सेंटर पर बिल्कुल टाइम से पहुंचे, अर्थात टाइम से भी आधा घंटा पहले पहुंचे। रिपोर्टिंग टाइम देखना, एग्जाम टाइम नहीं, रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचने की बात है, ठीक है। और जो भी एग्जामिनेशन सेंटर पे मंगाया है वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, उसी को लेकर के जाएं, बाकी फालतू की चीज बिल्कुल ना लेकर के जाएं, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम है, कल झंडे गाड़ के आओ। हमारी पूरी बेस्ट विशेष, बेस्ट से भी बेस्ट जो भी हो सकती है सब आपके साथ है। आपने बहुत मेहनत की है हमारे साथ मिलकर, निश्चित तौर पर कल आप फतेह करेंगे। पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। कल जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कैसा हुआ इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। नमस्कार, धन्यवाद।